हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे जीएफजी प्योरिटी। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो स्वैपिंग नंबर्स के ऊपर है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें दो एरेज गिवन है, ए और साइज एन और एम है, और हमें एक ऐसे पेयर ऑफ वैल्यूज ढूंढने हैं सच दैट जो हमारा एरे का सम है वो equal है, जिन्हें स्वैप करने के लिए। और क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। हमें दो एरेज गिवन है, ए और बी। ए एरे लिख लेते हैं, एरे इक्वल टू 4 1 1 1 2, और एरे बी जो है मेरा वो है बी एन। ये दो एरेज हमें गिवन है जिसकी साइज एन और एम है। क्या हमें बताना है कि क्या इन दोनों एरेज के बीच में कोई ऐसा स्वैप एलिमेंट प्रेजेंट है जिसे हम लोग स्वैप कर सके। तो दोनों एरेज का सम है, जैसे इस एरे का सम करेंटली 11 है, इस एरे का सम करेंटली 15 है। क्या हमारे पास ऐसे कोई दो एलिमेंट्स है जिसे अगर हम लोग स्वैप कर दे तो दोनों एरेज का सम इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हमने 1 और 3 को स्वैप कर दिया, और हमने 1 और 3 को स्वैप कर दिया, ऊपर में 3 कर दिया, इधर 1 कर दिया, तो जो इस एरे का सम है वो 13 हो जाएगा, और ऊपर वाले एरे का भी सम 13 हो जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा एरे ए और एरे बी का जो सम है वो कितना हो गया, इक्वल हो गया। तो इस केस में भी देखते हैं, जैसे कि हमारा नेक्स्ट एरे है 5 6 7 4 और 1 2 3 8। इसका जो सम है दैट इज 11 प्लस 11 दैट इज 20, और इसका जो सम है 10 प्लस 14, 10 प्लस 14। ठीक है। तो क्या इन दोनों में कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग 6 और 2 को स्वैप कर दें तो यहाँ से -6 होगा, +2 होगा। तो ये +2 -6 अगर हम लोग करेंगे तो ये 18 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग प्लस -2 करेंगे तो ये भी 18 बनेगा। दोनों एरेज का जो सम है वो कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसकी लॉजिक जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लॉजिक थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। बेसिकली लॉजिक आना चाहिए। एक्चुअली में क्या करें, जैसे कि एरे ए 1 है, उसका अगर सम ऑल ए है, एरे 2 है, अगर उसका, तो अगर हम लोग ए से बी आई एलिमेंट स्वैप कर रहे हैं और तो बी आई ऐड होगा। सिमिलरली इसको इक्वल करना है हमें कोई बी एलिमेंट के सम के साथ, जिसमें हम लोग बी आई को स्वैप करें ए आई के साथ। तो अल्टीमेटली वो किसी एक एलिमेंट के लिए फॉर्म कर लेते हैं। सपोज मैं बी आई के लिए ढूंढता तो बी आई इज इक्वल टू बी माइनस ए प्राइस ऑफ बी आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए आई। तो बी आई इज इक्वल टू बी माइनस बाई 2 प्लस ए आई, वेर बी इज द सम ऑफ एरे बी, ए इज द सम ऑफ एरे ए ऑफ आई इज एनी जनरल एलिमेंट ऑफ एरे ए, एंड बी इज एनी जनरल एलिमेंट ऑफ एरे बी। अब अगर मेरा ये जो सम है, अगर ये इवन नहीं होता, अगर सम मेरा इवन नहीं होता, तब तो मुझे डायरेक्टली -1 रिटर्न करना है, क्योंकि इन लोग दोनों का डिवाइड कुछ मॉड्यूलस वैल्यू आएगा, लेकिन वो मॉड्यूलस वैल्यू को तो मैं ऐड नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट माइनस। और ये सपोज इवन है तो मुझे ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढना है एरे बी में सच दैट ये कंडीशन ट्रू हो, जिससे मैं अगर एक स्वैप करूँ तो जो मेरा सम है दोनों एरे का वो सेम हो जाए। और उसके कोड की तरफ चलते हैं, कोड करके इजीली समझ आ जाएगा आगे। ठीक है गाइस, तो एक फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले तो हैश मैप बना लेते हैं, और हैश मैप में सारे बी के एलिमेंट्स को डाल देते हैं। तो टाइप जो है वो लॉन्ग है, तो मुझे लॉन्ग बनाना पड़ेगा। लॉन्ग इंटीजर मैप इक्वल टू हैश मैप। हैश मैप बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इस हैश मैप में सारे बी के एलिमेंट्स को डालना है। मुझे दो सम बनाना है, तो मैं इन ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 बना देता हूँ। ये दोनों मेरे सम हो गए। मुझे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, ऑलरेडी डिफाइन सम वन कर लेता हूँ मैं इसको। सम टू इक्वल टू 0, ये दोनों सम मैंने डिफाइन कर दिया। मुझे दोनों एरेज में ट्रैवर्स करना, नम वन इन एरे। इसके लिए मुझे क्या करना है, सम वन प्लस इज इक्वल टू नम वन, और फॉर लॉन्ग नम टू इन एरे बी, सम टू इज इक्वल टू नम टू। अब मुझे इसमें एक और काम करना पड़ेगा, मुझे मैप में वैल्यूज को पुट करने पड़ेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब है, तो बस पुट ही करना है, मैप डॉट पुट सम टू कॉमा फ्रीक्वेंसी वन। एक सेकंड। अब मुझे चेक करना है, इफ माई सम टू माइनस सम वन, अगर ये इसका जो मेरा मॉड है, और ब्रैकेट, अगर इसका जो मॉड है मेरा टू के साथ, अगर ये इवन नहीं है, मुझे डायरेक्टली रिटर्न कर देना माइनस। और अगर ये मेरा मॉड है, इसलिए इफ में छोड़ दो उसको। और फिर अगर ये मेरा इवन है तो मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेस देन एन तक आई प्लस प्लस करूँगा। और फिर जो हमने फॉर्मूला बनाया था, लॉन्ग बी आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस सम ऑफ प्लस सम टू माइनस सम वन मॉडुलस डिवाइड बाई टू मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट आई इज नॉट इक्वल। मुझे क्या कर देना, रिटर्न वन। अगर ऐसा कुछ नहीं होता मुझे क्या रिटर्न, माइनस। कंपाइल कर लेते हैं, एन डिफाइन नहीं है, ए डॉट लेंथ, और यहाँ पे